25वां श्लोक। त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता। तथा है त्वत्पादोद्वानमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वत मुकुलितकरोतंसमकुटाः। 2.5 आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी के 25वें श्लोक के मूल रूप, उसके शब्दार्थ, भावार्थ और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं। सौंदर्य लहरी के एक एक शब्दों अर्थ सहित हिंदी अनुवाद। त्रयाणाम देवानाम, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिगुणजनितानाम पे, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से उत्पन्न हुए हैं। शिवे, हे शिवे, हे कल्याणमयी शिव प्रिया, भवित पूजा, वह पूजा हो जाती है। पूजा तव चरणयोर्या विरचिता, जो पूजा आपके चरणों में अर्पित की जाती है। तथा है, क्योंकि ऐसा इसलिए है। त्वत्पादद्वहनमणिपीठस्य निकटे, आपके दोनों चरणों को रखने की जो मणियों से चौकी, पीठ है, उसके समीप स्थिता ह्येते, ये तीनों देव सदा स्थित रहते हैं। शश्वन्मुकुलित करोतंसमुकुटाः, हमेशा अपने हाथों को अंजलि बांधकर अपने मुकुटों से लगाए हुए। हिंदी अनुवाद व भावार्थ। सरल अनुवाद। हे कल्याणमयी शिवे, आपके चरणों में जो पूजा अर्पित की जाती है, वह स्वतः ही तीनों गुणों सत्व, रज, तम से प्रकट होने वाले तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा हो जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये तीनों देव सदा आपके चरण रखने की मणि चौकी के पास हाथ अपने मुकुटों को झुकाए रहते हैं। विस्तार पूर्वक व्याख्या। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने भगवती आद्याशक्ति की सर्वोपरिता और सर्वोच्च सत्ता का बहुत ही सुंदर और तार्किक वर्णन किया है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से गहराई से समझ सकते हैं। परम सत्ता की एकमात्र स्रोत। सृष्टि का संचालन तीन मुख्य देव करते हैं, ब्रह्मा सृजन सत्वगुण, विष्णु पालन रजोगुण और शिव संहार तमोगुण। ये तीनों देव भी जिस मूल पराशक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वे स्वयं भगवती ललितांबा हैं। इसलिए जब कोई भक्त केवल मां के चरणों की पूजा करता है, तो उन तीनों देवों की पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह पूजा स्वतः ही उन तक पहुंच जाती है। देवताओं की विनम्र स्थिति। श्लोक का उत्तरार्ध एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। मां के चरणों के नीचे जो मणियों का आसन पादपीठ है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदैव उसके पास हाथ रहते हैं। जब वे मां को प्रणाम करने के लिए अपने सिर झुकाते हैं, तो उनके मुकुट मां की चरण चौकी को स्पर्श करते हैं। अद्वैत और शाक्त दर्शन का मेल। यहाँ आचार्य यह समझा रहे हैं कि मूल सत्ता एक ही है। जैसे वृक्ष की में पानी देने से उसकी सभी शाखाओं और पत्तों को पोषण मिल जाता है, ठीक वैसे ही जगदम्बा के चरणों की सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक व तांत्रिक महत्व। सौंदर्य लहरी का हर श्लोक एक विशिष्ट मंत्र है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस 25वें श्लोक का अपना एक विशेष महत्व है। सिद्धि और फल। इस श्लोक का नियमित पाठ और अनुष्ठान करने से उच्च पद, प्रतिष्ठा, संप्रभुता और समाज में आदर की प्राप्ति होती है। यंत्र निर्माण। इस श्लोक के लिए सोने या तांबे के पत्र पर विशिष्ट यंत्र का निर्माण किया जाता है। निष्कर्ष। यह श्लोक भक्त के भीतर यह अटूट विश्वास जगाता है कि मां की शरण में आने के बाद संसार की किसी अन्य शक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती,
क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके अधिपति स्वयं माम के चरणों के सेवक हैं।